तो सीन कुछ यूं था। एक रात की प्राइवेट पार्टी, दरिया के किनारे, सब सहेलियां मूड में थीं। और किसी ने पूछ लिया वो क्वेश्चन जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। सबसे वाइल्ड वक्त कहाँ था तुम्हारा? बस इतना सुनना था कि हजार लहरें उठने लगी। मुलान के पास बैठी एक लड़की, मून लाइट में कान लाल हो चुके थे उसके। उसने मुलान का मुंह दबा लिया ताकि वो आगे ना बोल सके। मुलान ने एक मस्त मुस्कान दी, वो सिग्नेचर स्माइल। और सहेलियां भी जल्दी से एग्री हो गईं, जैसे सीन रिहर्स्ड हो। फिर एक सवाल आया जो थोड़ा पर्सनल था। तुम कब जियांग गयू के साथ सेटल होने का प्लान रखते हो? मुलान ने पहले यांग गयू की तरफ देखा। उसने सीधा जवाब दिया, बस जियांग गयू ने हाँ कहा तो मैं उसी पल सब छोड़ दूंगा। पर अंदर का सीन अलग था। अंदर शोर था, हंसी थी, लोग अपनी अपनी दुनिया में थे। बाहर खड़ा हमारा हीरो शेन फेंग जैसे बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता था उनके लिए। जैसे बर्फ में गिर गया हो और कोई देखे भी ना। हकीकत थोड़ी देर में और क्लियर हो गई। उसने वक्त नहीं गवाया, सीधा वकील को कॉल किया। वकील ने बोला, शिरिन, आपकी तलाक की सहमति नामा पहले ही भेज दी गई है। साइन करने के 1 महीने बाद ये इफेक्टिव हो जाएगी। शैन फैन कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने पूछी वो लाइन जिसमें सारी दर्द थी, जितना जल्दी साइन करूंगा उतना जल्दी ये वेटिंग पीरियड शुरू हो जाएगी। वकील ने हाँ बोला। फोन कटा और शेन फैंग धीरे धीरे फ्रंट डेस्क की तरफ चला। उसने वो डॉक्यूमेंट्स लिए, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ रहा था। हाथ नहीं कांपे, आवाज नहीं कांपी। लेकिन एक जगह, तलाक की शांति अवधि वाली लाइन, वहां जाके हमारा हीरो अनजाने ही खुद पे हंस पड़ा। एक फेमिलियर आवाज थी पीछे से। जियांग गयू था, मुलान के साथ बातें कर रहा था। कोई मैगजीन शूट था, कोई काम था। उसने शेन फैंग को एक कागज पकड़ाया। ये एक एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट है, एक साइन चाहिए। शेन फैंग ने तलाक की सहमति नामा खोल दी और एक एक पन्ना पलट कर पढ़ता रहा, कामली, बिना किसी डर के, जब तक साइन वाला पेज नहीं आया। वो इतने आराम से पढ़ रहा था जैसे ये कोई रेगुलर फाइल हो। अगर जियांगयू एक नजर भी डालता तो सब समझ जाता। पर शेनफेंग जानता था, वो कभी नहीं देखा करता। उसकी आंखों में शेनफेंग के लिए जगह ही नहीं थी। उसने पेन बढ़ाया। जियांगयू ने बिना देखे ले लिया। पर यहां ट्विस्ट आया। मुलान एक बड़ी स्टार थी, हर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ध्यान से पढ़ती थी। उसकी नजर कोने से एक सिलुएट पे पड़ी। आंखों में एक चिंगारी आई। उसने पढ़ना बंद किया, बिना सोचे अपने लंबे सुंदर कदमों से उसी तरफ बढ़ गई। शेनफेंग स्टिल खड़ा था, बिना किसी एक्सप्रेशन के। तब मुलान ने जियांगयू का हाथ थाम लिया और इसी वक्त शेनफेंग की आंखों में एक दर्द की लहर आई। पर कोई नहीं देख रहा था। भाई जियांग, कॉन्ग्रेचुलेशंस! फिल्म फेस्टिवल गोल्ड अवार्ड जीता। आज रात खाने पे चलोगे मुझे? जियांग यू ने हां कहा। शेनफेंग को भी बुला लो, साथ चलते हैं। मुलान ने सीधा बोल दिया, उनका काम बाकी है, हम दोनों चलते हैं। दोनों दूर होने लगे और शेनफेंग का दिल अंदर से और ठंडा होता गया। पर उसने अपने आप को संभाला। अच्छा हुआ उसने साइन कर दिया। ये उनकी एक गुप्त शादी थी। मुलान की करियर के लिए कभी पब्लिकली नहीं बताया। उस वक्त शेनफेंग नई कंपनी में नया मैनेजर था, मुलान नई आर्टिस्ट थी, और ये लड़का फर्स्ट साइट में प्यार कर बैठा। 3 साल पीछे पड़ा रहा, कोई रिजल्ट नहीं। दुखी नहीं हुआ उसने, सोचता रहा कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं। पर फिर एक दिन मुलान ने हां बोल दिया। पेपर लेने ले गई। रीजन? एक आर्टिस्ट को शादी छुपानी चाहिए। शेनफेंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, ये बात समझ आती थी उसे। उसने सोचा यह किस्मत है। पर असली ट्विस्ट बाद में पता चला। मुलान हमेशा जियांगयू को पसंद करती थी। जियांगयू की शादी का वही दिन था जब मुलान ने शेनफेंग के साथ शादी की। एक कनेक्शन जो इतना दर्दनाक था कि समझना मुश्किल था। शेनफेंग बहुत दुखी था, पर प्यार इतना गहरा था कि वो मानता रहा, एक दिन जरूर हो जाएगी मुझसे मोहब्बत। और ऐसे 2 साल बीत गए। तब तक पिछले महीने जियांगयू की बीवी ने शादी में धोखा दिया। उसी दिन से मुलान की आंखों में सिर्फ जियांगयू था। शेनफेंग अकेला घर लौटा। खाली घर देख के नजर कुछ धुंधली सी हो गई। उस वक्त मुलान शायद जियांगयू के साथ ड्रिंक कर रही थी। शेनफेंग ने अपना सामान समेटना शुरू किया। अगर जाना है तो साफ सुथरा जाना है।
पर आधी रात को मुलान वापस आई, मुस्कुराती हुई। अंदर आई, पूछा, क्या समेट रही हो? कुछ बेकार चीजें, शेनफेंग ने जवाब दिया। मुलान ने एक उल्टी की सी आवाज दी, बिना देखे सीधी ऊपर चली गई। शेनफेंग ने काम रोका। डर था कि अगर वो लौटी तो ऑकवर्ड हो जाएगा। कल काम भी था उसका। सोचा था कि शेनफेंग सो जाएगा पहले, पर तब मुलान पैजामा पहन के आ गई। अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? तुम्हारी नींद खराब ना हो? सोफा आरामदायक नहीं, बिस्तर पे आओ। शेनफेंग ने मना नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि मुलान इस एक महीने में कुछ पकड़ ले। पर जैसे ही लेट गया, मुलान ने अचानक एक शरारती मूव किया। छोटी हाथ सीधी शेनफेंग की तरफ आई। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसने मना कर दिया। मुलान ने सिचुएशन समझ ली। क्या तुम नाराज हो? जियांगयू भाई ने अवार्ड जीता, मैं बस बधाई देना चाहती थी। शेनफेंग बोला, मैं थका हुआ हूं बस। मुलान ने कुछ नहीं कहा। कंफर्टेबल होके शेनफेंग की सीने से लग के सो गई। शेनफेंग पूरी रात जागता रहा, पर फिर भी सुबह उसके लिए नाश्ता बनाया। मुलान नाश्ता खाते खाते आज के काम पूछ रही थी और शेनफेंग ने बताए उसके मैनेजर की तरह, एक एक चीज डिटेल में। तब मुलान ने पूछा, कल जो डॉक्यूमेंट साइन किया था वो क्या था? बस एक सादा सा एडवर्टाइजमेंट। उसने शेनफेंग की घबराहट नहीं देखी, पर फिर भी देखना चाहिए। शेनफेंग ने चुप्पी साधी, बैग से तलाक की सहमतनामा निकाली। जैसे ही मुलान ने पकड़ा और पढ़ने लगी, वही वक्त था, फोन बज गया। जियानयू का था। शैलान, मुझे एक फीमेल को स्टार चाहिए मैगजीन कवर शूट के लिए। थोड़ी क्लोजनेस होगी, एग्री हो? मुलान बिना एक सेकंड सोए, बिल्कुल, मैं अभी आ रही हूं। शेनफेंग मना करने का बहाना ढूंढ रहा था, पर मुलान ने उसे खींच लिया। शूटिंग लोकेशन पे पहुंचे। जियांग यू फैशनेबल कपड़ों में खड़ा था। मुलान ने भी एक एक्सपेंसिव लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। दोनों साथ खड़े थे, जैसे एक आइडियल कपल। फोटोग्राफर बार बार और पास आने के लिए कह रहा था। दोनों और करीब आते गए। शेनफंग एक एक मोमेंट में और कड़वा होता गया। मुलान की आंखों में जो खुशी थी, वो पहले कभी नहीं देखी थी। पर मुलान किसी भी मेल स्टार के साथ इतनी क्लोजनेस के साथ मैगजीन शूट नहीं करती थी। ये पहली बार था। काम खत्म हुआ। शेनफेंग मुलान को लेकर वापस आया। रास्ते भर वो जियांग यू की फोटोज देख रहा था। कोई बात नहीं की। घर पहुंच के सोफे बैठ के फोटोज देखता रहा। शेनफेंग ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और अपना सामान समेटने लगा। आखिर में शादी की पोशाक उतारी और लेके आंगन में आया। हाथ में हथौड़ा लिया, पूरी तरफ से तोड़ दिया उसे। आग लगाने वाला था कि मुलान ने सब देख लिया और दौड़ के आई। तुम क्या कर रहे हो? ये टूट गई। शेनफेंग ने साधारण आवाज में कहा, मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। मुलान की आवाज में अनसर्टेनिटी थी। ये खराब हो गई शेनफेंग, क्या कर रहे हो? टूटने के बाद वैसे भी खराब हो जाती है, इसे फेंक देना चाहिए। अगर कोई देख ले तो समझेगा तुम शादीशुदा हो। तो जला दो इसे, ताकि कोई ना देखे। वैसे भी मुझे इस तस्वीर से नफरत है। डर था अंदर, पर स्माइल परफेक्ट थी। असली नफरत तस्वीर से नहीं, अपनी शादी से थी। 1 महीने बाद नई तस्वीर लग जाएगी, तब नया शूट करवा लेना, सब सही कर लोगे। मुलान ने भौएं चढ़ाई। तुम्हारा मतलब क्या है? शादी की तस्वीर खराब हुई तो नहीं खिंचवाओ। वो धीरे धीरे उसके पास आई, घबरी हुई आंखों में घूरते हुए। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? शेनफेंग और घबरा गया। क्या मैं छुपा नहीं पा रहा? पर उसी वक्त उसका फोन बजा। एक मैसेज ने पूरा फोकस तोड़ दिया। शेनफेंग ने वो मैसेज देखा। उसकी सहेली का था। रात को फुर्सत है? कुछ लोग मिलके खाना खाएंगे। अपने बॉयफ्रेंड को भी लाना। तुम भी लाना चाहिए अपने। मुलान ने अपनी शादी छुपाई थी, लेकिन सहेलियों को आधा सच बताया था कि उसका एक गुप्त प्रेमी है। अब वो मिलना चाहती थी। मुलान ने झिझक दिखाई, और वो झिझक शेनफेंग को गहरी चोट पहुंचा रही थी। उसने दर्द दबाया। ऐसी सेंसिटिव चीजें मत बताना, उन्हें मत बोलो। पता चल गया तो बुरा होगा। मुलान ने सांस ली। ठीक है, अगली बार सही।
शेनफेंग ने दिल ही दिल में कहा, अब कोई अगली बार नहीं है। मुलान सहेलियों के साथ पार्टी में गई, बॉयफ्रेंड नहीं लाई थी। कुछ सहेलियां नाराज हुईं। उनकी प्रेशर में मुलान ने फोन निकाला। शेनफेंग का नंबर दिखने लगा, कॉल करने लगी। पर जैसे ही डायल करने वाली थी, वो रुकी, हिचकिचाई। आखिर में जियांग यू का नंबर ढूंढा और कॉल किया। जियांग यू जल्दी से उनकी प्राइवेट पार्टी में पहुंच गया। सहेलियां देखते ही चिल्लाने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो छुपा प्रेमी जियांग यू होगा। पर दिमाग में सवाल था, जियांग यू अभी डिवोर्स में है ना? तो क्या ये मुलान का एक तरफ का प्यार है? सहेलियां मुलान के लिए और ज्यादा चिंतित होने लगी। अचानक उनमें से एक ने सीधा बोल दिया, मुलान, तुम्हारा मैनेजर श्री सेन तलाक की तैयारी कर रहा है ना? मुलान के दिल में एक डरावना ख्याल आया। तलाक? वो बंदा इंडिफरेंट था, पर फिर एक और बोला, श्री सेन ने हमारे वकील को तलाक की सहमतिनामा का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। प्रोसेस शुरू हो गई है। सहेलियां भी बोली, मुझे भी अभी पता चला। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो सब छोड़ के जा रहा है, उसे समझाओ। बंदा सर हिलाता रहा और वो अपनी बातों में लगे रहे। पर मुलान ने कुछ नहीं सुना। वो घबरा के बाहर निकली और शेनफेंग को कॉल किया। शेनफेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तलाक देना चाहते हो? उसे जाना कैसे? मुलान गुस्से में फूट रही थी। शेनफेंग शांत था, झूठा था। नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। मुलान इतनी जल्दी बिलीव नहीं करती थी, खासकर इन दिनों शेनफेंग की अजीब हरकतें देख के। पीछे से जियांग यू की आवाज आई, क्या तुम शेनफेंग को कॉल कर रही हो? मुलान ने नहीं सोचा था जियांग यू पीछे आएगा। वो घबरी थी, कुछ बोल नहीं पाई। उसी वक्त फोन के दूसरी तरफ शेनफेंग की शांत हंसी आई। तुम बिजी हो, मैं तुम्हारी पार्टी में दखल नहीं दूंगा, अलविदा। शेनफेंग ने याद किया कि जियांग यू ने फोन पे कहा था कि वो घर की उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहा था। क्यों तलाक की शांति अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए? काश एक नींद में एक महीना गुजर जाता। मन भरा हुआ था। ध्यान नहीं था कि स्पीड कितनी बढ़ रही थी। जब होश आया, बहुत देर हो चुकी थी। शेनफेंग की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। बॉनेट बिगड़ गया। लोहे के टुकड़े उसकी जांग में घुस गए। दर्द सहते सहते उसने शांतपूर्व एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर ने कहा, परिवार से कांटेक्ट करें, पांव में टाके लगे हैं, चलना मुश्किल है। शेनफेंग ने मुलान को 10 से ज्यादा बार कॉल किया, एक भी कॉल नहीं उठी। क्या आपका साथी कांटेक्ट में नहीं है? डॉक्टर का कॉल सुनकर शेनफेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे एक नर्स चाहिए। डॉक्टर ने एक नर्स की अरेंजमेंट की। 40 साल की एक औरत। हमारे हीरो की दुर्दशा देख के आंखें भर आईं उसकी। वो बोली, तलाक हो रहा है फिर भी आने वाली है देखभाल करने के लिए। सच में बेरहम औरत। पिछले 2 साल की हर बात याद आ गई, शुरुआत से आखिर तक। उनके बीच प्यार था ही नहीं, सिर्फ शेनफेंग की एक तरफ की भावनाएं। 2 साल, 730 दिन, 6 करोड़ 30 लाख 7 हजार 2 सेकंड। सब कुछ यही बताता है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। एक हफ्ते बाद मुलान को पता चला और वो हॉस्पिटल आई। गुस्से में आई, इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? शेनफेंग न समझाना चाहता था न याद करना चाहता था। उन 10 कॉल्स का जवाब उसकी तरफ से सिर्फ सहानुभूति थी। वो घबराई हुई पास आई और समझाने लगी, मैं बस जियांग यू से अचानक मिल गई थी, काम में बिजी थी इन दिनों। शेनफेंग ने सर हिला दिया, मैं समझता हूं, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मुलान ने और पछतावा जाहिर किया। शेनफेंग, मुझे थोड़ा वक्त दो, जल्दी हम अपनी शादी की खबर पब्लिक कर देंगे। शेनफेंग को नहीं पता था वो अचानक ये क्यों बोल रही थी। फिर भी झूठ बोल के जवाब दिया, ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। ये अल्फाज कह के वो जल्दी से चली गई। पर शेनफेंग ने देखा, फोन उठाया, जियान्यू का कॉल फ्लैश हुआ। सच में वो मुझे छोड़ के उसके लिए गई। 1.5 महीने बाद चोट ठीक नहीं हुई थी, पर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मुलान लेने नहीं आई। उस दिन के बाद कभी सामने नहीं आई। ऑनलाइन सिर्फ अपडेट्स दिखे और मैगजीन में मुलान और जियांगयू की खूबसूरत तस्वीरें, अफसाने, कंपनी के प्रोमोस। शेनफेंग को फर्क नहीं पड़ा, वो बस दिन गिन रहा था। 3 दिन बाद घर लौटा।
घर बहुत ठंडा था। उसने दूसरी जगह कांटेक्ट किया, गाड़ी मंगाई, अपना सारा सामान ले लिया। पर उसी वक्त मुलान वापस आ गई, थकी हुई। मुझे देख के आंखों में खुशी चमकी, पर फिर उसने देखा कि मैं बिजी हूं। हैरान हुई। क्या हम घर बदल रहे हैं? हाँ, शेनफेंग ने झूठ बोला। क्यों? यहां तो आराम से रहते थे। वो सोफे पे बैठ के थकान मिटाने लगी। अगर थोड़ा भी ध्यान देती तो देख लेती कि जाता हुआ सामान सिर्फ शेनफेंग का था। 3 दिन में तुम्हारे पास टाइम है? मुलान थोड़ी देर हंसी, फिर सर हिला दिया। क्या ये हमारा गृह प्रवेश उत्सव है? हाँ, मेरे पास वक्त है। ये बात और ज्यादा दर्द दे रही थी। वो दिन गृह प्रवेश नहीं था, वो उनकी शादी की सालगिरह था, जिसे मुलान ने बिल्कुल भुला दिया था। शेनफेंग ने कुछ नहीं कहा, अपने काम में लग गया। 3 दिन जल्दी बीत गए, और ये था शेनफेंग और मुलान की शादी का आखिरी दिन। बिल्कुल सही कहें तो शाम 6 बजे के बाद वो पति पत्नी नहीं रहेंगे। शेनफेंग एक आखिरी बार उनका खाना साथ खाना चाहता था। उसने एक छोटी सी दावत की, टेबल पे खाना बनाया। तब मुलान का कॉल आया। माफ करना फैंग, जियान्यू भाई को अचानक काम आ गया है। मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूं, तुम्हारा इंतजार करना। मैं जल्दी लौट आऊंगी। सरप्राइज नहीं था, शादी की सालगिरह भूली। और शेनफेंग और क्या उम्मीद करता। ये सब इसलिए कर रहा था ताकि कोई पछतावा ना रहे। पर आखिर में ये पछतावा ही बन गया। उसने शाम 6 बजे का इंतजार किया। मुलान नहीं आई। शेनफेंग ने तलाक की सहमतिनामा धीरे से मेज पर रख दी और एक आखिरी खत लिखा, उसके लिए, जो सिर्फ याद दिलाता था कि वो कभी साथ रहते थे। बिना मुड़े वो पलट के बाहर निकल गया। टैक्सी ली, सीधा एयरपोर्ट। रास्ते में नियरेस्ट फ्लाइट बुक की, फोन बंद कर दिया। वो बाहर जाना चाहता था, पहाड़ देखना चाहता था, दरिया देखना चाहता था, खुद को पाना चाहता था। जब वो प्लेन में बैठा, मन बहुत हल्का था। उस वक्त मुलान को कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जियांगयू भाई, मुझे कुछ काम है, मैं वापस जा रही हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बहाना था। मुलान जल्दी से गाड़ी लेकर वापस गई। वक्त 6 बजे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो बिलीव करती थी कि शेनफेंग उसका इंतजार करेगा। उसने 10 से ज्यादा बार कॉल किया, आवाज खाली थी। मैसेजेस भेजे, कोई जवाब नहीं आया। घर पहुंची, मेज पर खाना ठंडा था। वो खुद को दोषी महसूस करने लगी। जल्दी से ऊपर गई, पर बड़े कमरे में शेनफेंग नहीं था। घर में जो भी उससे जुड़ा था, गायब था। नहीं था। घर में जो भी उससे जुड़ा था, गायब था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर कॉल किया, आवाज खाली थी। और ज्यादा घबराहट। वो कई बार घूमती रही, आखिर में वापस भोजन कक्ष में आई। एक फाइल दिखी मेज पर। फाइल जल्दी से पकड़ी, खोली। पहली लाइन ने मुलान को झटका दिया। आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन अफसोस कि तुम भूल गई। उसने पढ़ना जारी रखा। ये खत तलाक की सहमति नामा के नीचे था। बधाई हो, तुम और मैं दोनों, हम तलाकशुदा हैं। मुलान की आंखें फैल गईं। वो तलाक के लफ्जों पे यकीन नहीं कर पाई। दिमाग खाली हो गया। उसने जल्दी से खत नीचे रखा, तलाक की सहमति नामा उठाई, अपने नाम पर हस्ताक्षर देखे। वो साइन उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। आंखें भर आईं, चेहरा मुरझा गया। उसने फिर खत उठाया, पढ़ते गई। 1 महीने पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें साइन करने के लिए कहा। वो एडवर्टीजमेंट नहीं था, बल्कि तलाक की सहमति नामा थी। मेरी स्वार्थ भरी और छुपी हुई हरकत के लिए माफी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये जानो। 1 महीने की अवधि खत्म हो चुकी है। हम पहले ही तलाकशुदा हैं। मैं अपने हिस्से से खाली हाथ जा रहा हूं। मैं दिल से तुम्हें और जियांगायू को शुभकामनाएं देता हूं। खत के आखिर में लिखा था, गोपनीय, शेन फैंग। मुलान के होंठ कांपने लगे। खुद को शांत रखने की कोशिश की। पिछले 1 महीने की बातें याद करने लगी। जब भी वो एडवर्टीजमेंट देखना चाहती थी, रोका गया था उसे। लेकिन वो शेन फैंग की घबराहट अच्छी तरह जानती थी। पार्टी के दौरान जब उसने ये बात जानी और पूछा, शेन फैंग में झूठ बोला। उसने सोचा था कि वो तलाक लेना चाहता है, पर जल्दी ही वो ख्याल खारिज कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि शेन फैंग उसे कितना चाहता है।
वो बिलीव करती थी कि वो तलाक नहीं लेगा। एक साथ दिल में क्रोध और एक अनजान डर उमड़ आया। उसने तुरंत फोन उठाया, सहेली को मैसेज भेजा, साथ ही कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी घर बुलाए। सहेलियां हैरान थीं, पर आईं। मुलान की घबराहट देख के पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मुलान ने जवाब नहीं दिया, सीधा सहेली के बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। तलाक की सहमति नामा में मेरी सहायता की थी तुमने, है ना? वो बंदा हैरान रह गया। हाँ, ये बात पहले भी कही गई थी। मुलान ने गुस्से में सहेली के टेबल पे सहमति नामा पटाक दी। तुमने मुझसे सीधा क्यों नहीं कहा? सहेली और उसका बॉयफ्रेंड दोनों हैरान थे, पर सहमति नामा देख के शक हुआ। उसने जल्दी से खोला। आखिरी पन्ने पर मुलान के नाम पे हस्ताक्षर थे। दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। वो स्टैब हो गए। मुलान शादीशुदा थी और पति शेन फैंग था। सहेली के बॉयफ्रेंड ने समझाया, इस डॉक्यूमेंट में कोई विवाद नहीं था। संपत्ति बंटवारा साफ था, बस साइन करना बाकी था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पार्टी में मुलान ने बताया कि वो तुम्हारी सहेली है और शेन फैंग तुम्हारा मैनेजर, हम समझे कि वो तुम्हारी दोस्त होगी। कोई क्या सोचता कि वो तुम्हारी पत्नी है। और जब जियांगयू को लाई थी, हमें लगा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुन के मुलान का गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ, अगर मैं थोड़ा और सावधान होती तो पता लग सकता था। सहेली मुलान की दर्द भरी शक्ल देख के बहुत दुखी हुई। अगर तुम तलाक नहीं चाहती तो उससे बात करो, दोनों बैठ के समझो। पर शेन फैंग से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड उससे नहीं मानते थे कि घर में कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो गलत थे। शादी के 2 सालों में मुलान ने शेन फैंग के परिवार और दोस्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, यहां तक कि उसके माँ बाप भी नहीं जाने। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड बस आह भरते हुए मुलान को सांत्वना देते रहे। मुलान शांत हुई तो अपने दोष और पछतावा और ज्यादा महसूस करने लगी। तुम उसके वकील हो, तुम उसे जरूर पकड़ सकते हो, है ना? सहेली के बॉयफ्रेंड का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। संभव है, लेकिन मैं एक वकील हूं, ऐसा करना गैर कानूनी है। मुलान ने फिर कहा, मैं तुमसे उसकी जानकारी नहीं मांगती, बस एक छोटा सा काम करो। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा मैसेज पहुंचा सकते हो? सहेली के बॉयफ्रेंड ने हामी भर दी। वो जल्दी से कंप्यूटर निकाला और एक फाइल भेजी। प्लेन जमीन पर उतरा। शेन फैंग ने ताजी हवा महसूस की। उसे नहीं पता था वो कहां आया है, पर वो अनडिसाइडेड सफर पसंद था उसे। पता चला कि बिना मुलान के जिंदगी कितनी आरामदायक थी। वो झील के किनारे बैठा। एक बहुत मीठी ठंडी हवा चली। तभी फोन पे मैसेज आया। मन नहीं था पढ़ने का। उसने फोन बंद कर दिया। जवाब देने का मन नहीं किया। रात को होटल लौटते वक्त वकील का मैसेज फिर आया। श्री सेन, क्या आपने फाइल देखी? क्या आप जवाब दे सकते हैं? मैं सच में प्रेशर सहन नहीं कर सकता, कृपया मुझ पर दया करें। उसकी मिन्नत ने शैन फैंग को मजबूर कर दिया। उसने ठीक है लिखा, फिर कुछ और टाइप किया। फाइल नहीं देखी, तलाक हो चुका है, परेशान ना करें। उसी वक्त सहेली के बॉयफ्रेंड ने स्क्रीनशॉट लिया, नंबर ब्लर करके मुलान को भेजा। मुलान की प्यूपिल सिमट गईं और वो आग बबूला हो गई। उसने कई अल्फाज लिखे, लेकिन जैसे जैसे अल्फाज बढ़े, उसकी हिम्मत कम होती गई। आखिर में वो सिर्फ एक आह भर के सारे अल्फाज हटा दिए। वो थकी हुई थी, सोफे पे झुक गई, खाली छत घूरते हुए। वो समझ गई कि शैन फैंग ने उसे तलाक क्यों दिया। यादें धीरे धीरे ताजा होने लगी। हाँ, मैं जियांग यू से प्यार करती थी। ये काफी सालों पहले की बात थी। 3 साल पहले शैन फेंग उसे पसंद कर रहा था और मुलान जियांग यू के पीछे पड़ी थी। पर जियांग यू उसे पसंद नहीं करता था, सिर्फ एक बहन की तरह देखता था। टिपिंग पॉइंट आया जब जियांग यू की शादी हुई। मुलान जानती थी कि उसे जियांग यू से आगे बढ़ना चाहिए। शैन फेंग का बिहेवियर उसके साथ अच्छा था। वो इम्प्रेस थी, साथ ही निराश भी थी जियांग यू की शादी से, तो उससे शादी कर ली। पर कोई पछतावा नहीं था। और धीरे धीरे वो जियांग यू को छोड़ के शैन फेंग को एक्सेप्ट कर रही थी। अपने दर्द को याद करते करते वो धीरे धीरे उभर रही थी, लेकिन नहीं पता कहां से शुरू करूं।
वो सच में उसके दिल में घुस गई थी, इसलिए वो उसे गुस्से में था, अपनी आत्मशंका, गलतफहमियों और अपने फैसलों पे। वो चाहती थी कि वो जल्दी सब कुछ साफ करता। 3 दिन तक वो शैन फेंग से कांटेक्ट नहीं कर पाई। वो चाहती थी कि वो वापस आए, उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। मुलान ने जियांग यू को देखा और बोला, शालान, तुम ठीक हो? मुलान ने पहली नजर में फैसला कर लिया कि ये सब क्लियर करना जरूरी है। शैन फेंग नहीं दिख रहे हैं, मुलान ने कहा। मैं सब कुछ समझाती हूं, ये ठीक नहीं है। जियांग यू ने घबरा के कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? क्या वो मुसीबत में है? वो सबसे स्टेबल मैनेजर था जो मैंने देखा था। मुलान ने और ज्यादा शर्म महसूस की। मैं उसे तलाक दे चुकी हूं। जियांग यू चौंका। तुम शादीशुदा थी? शैन फेंग तुम्हारे पति थे? मुलान ने हिम्मत जुटा के सच बताया और अपनी जियांग यू के प्रति भावनाएं भी जाहिर की। जियांग यू ने गहरी सांस ली। तुम सच में बेवकूफ हो। शैन फेंग एक अच्छा आदमी है। वो बस यही चाहता था कि उसे ढूंढे। और ऐसे दिन बीतते गए। शैन फेंग अकेला सफर करता रहा। तलाक को लगभग 1 महीना हो गया था। वो अच्छी तरह से रह रहा था, आराम में था, पर मुलान खोई हुई सी थी, उदास। सहेलियां उसका ख्याल रखतीं और बॉयफ्रेंड से उपाय पूछतीं। वकील होने के नाते वो इसे नजरअंदाज करना चाहता था। उसने देखा कि शैन फेंग का जाना सही था, पर वो मुलान की जिद के आगे टिक नहीं पाया। आखिरकार एक रास्ता निकला। तलाक की सहमतिनामा में कोई गलती नहीं थी, पर कुछ मुद्दे उठाए जा सकते थे, जैसे संपत्ति का बंटवारा। अगर ऐसा करती तो शैन फेंग को वापस आना पड़ता। यह थोड़ा नुकसानदेह था, लेकिन उसने मिलने से रोक दिया था। सहेली के बॉयफ्रेंड ने यह चालाकी सुझाई। मुलान की आंखें चमक उठी। अगले दिन शैन फेंग को एक नोटिस मिला। मुलान ने मुकदमा किया था, संपत्ति का बंटवारा असंतुलित बताते हुए। वो निराश था। उसने वकील को कॉल किया। श्री सेन, दोनों पक्षों को मुकदमा दायर करने का अधिकार है। मुलान ने यह इसलिए किया ताकि आप वापस आ जाएं। ये मामले सिर्फ आपको ही सुलझाने होंगे। अगर अच्छा समाधान निकला तो तलाक भी जल्दी हो जाएगी। परेशान था शैन फेंग। तलाक इतना कठिन होगा, यह सोचा ही नहीं था। मजबूर होकर टिकट बुक की और लौट आया। मुलान ने यह खबर पाकर तुरंत तैयारी शुरू की। पूरा कमरा पहले जैसा सजाया। शादी की तस्वीर भी फिर से लगाई। लेकिन शैन फेंग वापस आकर तुरंत उससे नहीं मिला। वो उसे वकील के पास बुलाती, पर वो ठुकरा देता। सहेली के बॉयफ्रेंड ने निराश होकर मैसेज किया। श्री सेन पूछ रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा कैसा होगा। अगर आप अग्री हैं तो वो साइन कर देगा। मुलान ने दृढ़ता दिखाई। मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। मजबूर होकर सहेली के बॉयफ्रेंड ने शैन फेंग से कांटेक्ट किया, पर उसने सख्त रवैया रखा। श्री शैन का मतलब है कि वो तलाक चाहते हैं। वकील के माध्यम से बिना मिले तलाक आम बात है। इसलिए अगर आप उसे देखना चाहती हैं तो आखिरी विकल्प यही है। मुलान ने जल्दी से पूछा, कौन सा विकल्प? सहेली के बॉयफ्रेंड ने गहरी सांस ली। तलाक का प्रमाण पत्र लेने के वक्त ही आप उससे मिल सकती हैं। मुलान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि सिर्फ इस तरह ही वो उससे मिल सकती है। मजबूर होकर उसने हां बोल दिया। अंधेरे में वकील ने यह सूचना शेन फैंग को भेजी। जल्दी ही तय हुआ, सुबह 9 बजे रेवेन्यू ऑफिस में मिलेंगे। मुलान सुबह जल्दी पहुंची, हाथ खाली। वो तलाक के लिए कुछ लेकर आना नहीं चाहती थी। गाड़ी के पास खड़ी रही।